नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं डीएसएसबी के यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। कुछ विशेष मंत्रालय जो पद होते हैं, जैसे जिन्हें हम जो है क्लर्क से जुड़े हुए पद भी कह सकते हैं, ऐसे पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। किस तरह से कौन कौन से पदों पर जो है आवेदन शुरू किए गए हैं और क्या उनकी जो है आयु सीमा है, क्या उनकी एजुकेशन है और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या उसका परीक्षा पैटर्न रहेगा, इन सब को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे। और जो भी इच्छुक हैं दिल्ली में रहकर के जॉब करने के, वो लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, डीएसएसबी मंत्रालय कर्मचारी भर्ती में कुल 2354 पदों के लिए अभी विज्ञापन आ चुका है और विज्ञापन आने के साथ ही ये भर्ती प्रक्रिया भी जो है शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि आप जो है इसके अंदर लगभग 2354 पद यानी 2354 पद देख पा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पद हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के। जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पर देखिए 1672 पद हैं, 1672 पद, सबसे ज़्यादा पद इसके हैं, जिसके लिए दोस्तों 12वीं पास आपकी योग्यता चाहिए और टाइपिंग नॉलेज आपको होना चाहिए। दो चीज़ें खास है, एक तो 12वीं पास आप होना ज़रूरी है, दूसरा आप में टाइपिंग नॉलेज हो। कुल मिलाकर कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपको निश्चित रूप से होना चाहिए। अच्छे टाइपिस्ट के रूप में आप काम करने वाले होने चाहिए। दूसरे नंबर पर है दोस्तों स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के भी काफ़ी अच्छे पद हैं, यानी 143 पद हैं स्टेनोग्राफर के यहाँ पर, और 143 पदों के लिए ये स्टेनोग्राफर की भर्ती है। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को जो है 12वीं के साथ में स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप जो है स्टेनो जानते हो और साथ ही साथ 12वीं पास हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है एलडीसी के पदों की, जिसमें 256 पद हैं और एलडीसी के 256 पद हैं, इनके लिए भी 12वीं पास और टाइपिंग नॉलेज आप में होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों कुछ प्रमुख है, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, एलडीसी है। इसके अलावा 283 पद अन्य है, अन्य भी अलग अलग पद दिए हुए हैं 4-5 तरह के, उनके लिए टोटल 283 पद हैं। तो एक ये बड़ी भर्ती है, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आप जो है पूरा करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में रहकर के आप अच्छा जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ वेतनमान की यदि हम बात करें तो इन सभी पदों को लेकर हम बात करें तो कम से कम 35,000 वेतनमान आपका है शुरुआत में, और 45,000 भी है। जैसे कि आप जो है इसके अंदर कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, एलडीसी के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो 35,000 की आपसे आपकी शुरुआती सैलरी होगी। अगर आप स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं तो 45,000 से होगी। इसलिए कुल मिलाकर के शुरुआती सैलरी कम से कम 35 और अधिकतम 45,000, उसके बाद में आगे ये समय के साथ में बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों बात आती है आपको आवेदन कैसे करना और कब करना। तो डीएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इसके माध्यम से आप आवेदन करें। ई मित्र वाले खूब आजकल इस तरह के फॉर्म भर रहे हैं, तो जो ही आप जाएंगे तत्काल 2 मिनट में आपको बता देंगे, आप इजीली वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी तरह की भर्तियाँ वहाँ से निकली हुई है, तो काफ़ी तरह के आवेदन अभी वहाँ पे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ निश्चिंत होकर जाएं और फॉर्म भर सकते हैं। 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी 2024 तक इसके आवेदन होंगे, यानी 9 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 7 फरवरी 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 आपके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। अब दोस्तों आवेदन कौन कर सकता है, पढ़ाई को लेकर हम बात कर चुके हैं कि आप 12वीं पास होने चाहिए, लगभग सभी में कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ उम्र की बात यदि हम करें तो 18 से 27 वर्ष जो है उम्र के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनकी आयु कम से कम 18 और अधिकतम 27 वर्ष है, जनरल ओबीसी के, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दिल्ली के ओबीसी सर्टिफिकेट वाले लोग हैं उनको 3 वर्ष की, और ऑल इंडिया के कहीं के भी एसटी एससी से जुड़े हुए लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। यह आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ओबीसी को केवल दिल्ली का सर्टिफिकेट है उसी को जो है छूट है, बाकी बाहर के ओबीसी वाले को छूट नहीं है। लेकिन एसटी एससी के अंदर ऑल इंडिया में कहीं के भी आप हो तो आपको प्रॉपर उसमें छूट मिलने वाली है। फीस क्या है दोस्तों, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये, ओबीसी का चाहे दिल्ली का हो चाहे बाहर का हो, जनरल का हो, उसके लिए 100 रुपये फीस है।
दिल्ली ओबीसी को केवल आयु में 3 वर्ष की छूट है, फीस में छूट नहीं है। इधर महिला एस और SC ST के जो लोग हैं उनके लिए निःशुल्क आवेदन है, मतलब ST SC में आप आते हैं या महिला वर्ग से हैं तो आपको कोई किसी प्रकार का शुल्क इसमें नहीं देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखने की है, दिल्ली से बाहर के OBC कैंडिडेट कोई भी हैं वो वहाँ पर किस में गिने जाएंगे, जनरल में ही गिने जाएंगे, जनरल में ही उनको माना जाएगा। दिल्ली का सर्टिफिकेट है, केवल वही OBC का आरक्षण जो है उसका फायदा ले सकता है, बाकी दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य का, हरियाणा, पंजाब, इसके बाद यूपी, राजस्थान कहीं का भी है तो वो व्यक्ति उसका फायदा नहीं ले पाएगा, उसको जनरल में गिना जाएगा। तो ये तो दोस्तों इसके आवेदन से संबंधित क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या उम्र चाहिए, कितनी शुल्क है, कितना इसमें वेतन मिलेगा चयन होने पर, ये जानकारियां। अब इसके बाद में दोस्तों इसकी परीक्षा प्रणाली क्या रहेगी, तो परीक्षा प्रणाली की यदि हम बात करें दोस्तों तो परीक्षा कब होगी अभी इसकी कोई तय तारीख नहीं है, परीक्षा कब होगी, लेकिन अभी निश्चित रूप से आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। अभी तो आवेदन करने का भी काफ़ी लंबा समय है, तो आगे भी आपको टाइम मिलेगा, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों परीक्षा के अंदर इसके अंदर जो 2 घंटे के समय वाला एक पेपर होगा जिसके अंदर कुल 200 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यानी पेपर का जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा जिसके अंदर 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल अंक 200 होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, इसके अंदर नकारात्मक अंकन होगा और नकारात्मक अंकन जो होगा वो कितना होगा 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 अंक जो है आपका नेगेटिव मार्किंग में कटेगा, ये इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात आती है दोस्तों पाठ्यक्रम में क्या क्या इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इसके अंदर जीके के प्रश्न आएंगे, इंडिया लेवल का जो जीके है उससे के 35 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 35 अंक के। मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से संबंधित आपको 35 प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के 35 प्रश्न। जनरली दोस्तों ये सब आप हर कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, मतलब बहुत नॉर्मल सिलेबस है। आप बाकी जो कोर्स हैं, बाकी जो एग्जाम उनके लिए पढ़ते हैं लगभग वही है, थोड़ा सा अच्छे से इसको देख करके आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के भी आपको 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और इंग्लिश के भी आपको 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। कहने का मतलब है जीके है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी और इंग्लिश, इनके 35 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और एक होगा दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित, जिसमें ICT, कंप्यूटर नॉलेज सब शामिल है और ये कुल मिलाकर के आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपके इसके पाठ्यक्रम में टोटल जो है ये 6 सब्जेक्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 6 सब्जेक्टों से टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 200 अंक के, यानी प्रश्न भी 200 होंगे और अंक भी 200 होंगे। इस तरह से दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा पाठ्यक्रम है, क्योंकि आप वैसे भी वेरियस प्रकार की जो कंपटीशन है उनकी तैयारी करते हैं तो उनके अंदर लगभग जैसा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम लगभग यहाँ पर है। आप बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। इसलिए जो भी इसके योग्य हैं और अपने आप को दिल्ली में रह कर के इस जॉब के लिए अच्छा समझता है कि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा कर पाऊँगा, तो निश्चित रूप से उसको इसके लिए आवेदन करना चाहिए। और आवेदन की प्रक्रिया अभी काफ़ी लंबी चलेगी 7 फरवरी तक, लेकिन आपको अगर आवेदन करना तो अभी से आवेदन कीजिए ताकि पढ़ने की आपकी मानसिकता बने और सकारात्मक रूप से आप पढ़ते हुए आगे बढ़ पाएँ। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत जल्द राजस्थान में भी एक बड़ी LDC की भर्ती आने वाली है। राजस्थान में LDC की भर्ती कब आने वाली है और कब तक उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, कब तक उसका विज्ञापन आ जाएगा, इसको लेकर के भी बहुत जल्द मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी एक बार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।